लेकर हम दीवाना दिल। काजल से ब्याह करने के लिए तैयार है। कहाँ थे तुम? हमने कहा था इसके साथ में चलने के लिए। काहे अपना माथा खराब कर रहे हो बेटा? घर में सबका मुंह खुल गया है, पटर पटर जवाब देने लगे हैं सब। ये सब तौर तरीका जो घर का बदला है ना, ये तरवा घर से जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो कुछ काम कर लें। गाड़ी निकालो, हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। जी। बबनी जी, आप रवि से प्यार करती हैं, ये बात सम्राट जी को बता दीजिए और सबको बता दीजिए। मगर वगैरह कुछ नहीं। आप प्रेम करती है ना, तो प्रेम में अगर सही समय पर फैसला ना लिया जाए तो प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। रवि ने हाँ कर दी है। अब बस आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और जाकर सम्राट जी को बता दीजिए। हिम्मत दिखाइए, बोलिए सम्राट भैया। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? अब बोलो, हिम्मत दिखाओ। बोलोगी? सम्राट भैया, हम रवि से प्यार करते हैं। कहा काजल बबनी ने? क्यों रवि से प्यार करती है? अरे यही तो हम कब से कह रहे थे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। अरे आप दरवाजा खोलिए। बाबूजी, अम्मा जी, बबुआ जी। बेशरम कहीं की, मुंह काला करके रवि से कैसे मुंह से निकला रहे तुम्हारे सब? अब तो हम सही साबित हो गए ना। आप तो दरवाजा खोलिए। इलू के पापा, अरे अब तो खोलिए दरवाजा। खोलिए ना दरवाजा। अम्मा, खोलिए ना। भाभी को बाहर निकालिए। वो गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो कोई और है और उसे सजा मिलेगी। अपनी बहन से तुम बाद में बात करेंगे, तू पहले इधर आ। तू आस्तीन का सांप निकलेगा, हमने सोचा नहीं था। सम्राट जी रुक जाइए ना, क्या कर रहे हैं? भैया रवि को छोड़िए, रवि ने कुछ नहीं किया। जो भी किया हमने किया ना भैया। चुप कुछ नहीं किया। जब हमारी बहन ये सब कर रही थी तो तू क्या कर रहा था? रवि, बस कर दे, देख खून निकल रहा है। महादेव ही आपका चमत्कार है। खून नहीं निकलता तो पक्का जान जाते लोग कि हम इंसान नहीं भूत हैं, लेकिन आपने खून देकर हमें बचा लिया। हमने बोला था तुमसे कि हमारे साथ ये मत करना। हमारा ही नमक खा के हमसे गद्दारी कर रहे हो तुम। हाँ, ये गद्दारी नहीं है, उसने प्रेम किया है आपकी बहन से। तो आज गद्दारी और प्रेम दोनों की सजा मिलेगी इसे। बेटा छोड़ना मत इसको, एक नंबर का नमक हराम है। जो ना थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। पागल बंद हो, छोड़ो इसे। आज कोई नहीं रोकेगा हमें इसे मारने से। नहीं, सम्राट जी, कहीं मारेंगे, कहीं जान लेंगे। आपकी बहन इससे प्यार करती है। अरे जब से ये घर में आए तब से ताने सुन रहे हैं कि सूरज ने हमसे प्यार किया पर ब्याह नहीं किया। पर रवि तो आपकी बहन से ब्याह करने के लिए तैयार है ना, तो करवा दीजिए इन दोनों का ब्याह।
रवि, बोलो ना सम्राट जी को कि तुम काजल बबुनी से प्यार करते हो, उनसे प्यार करना चाहते हो। का पटना वाली, ऐसे तो 24 घंटा अम्मा जी करती रहती हो, चापलूसी में दिन काटती हो। आई नहीं बता सकती थी कि वीडियो बनाई हो? बताई होती तो कजलवा का बुद्धि ठिकाने लगा दिए रहते, बाकी नहीं बताई। अभी जाके देखो कैसे बेशरम की तरह सामने खड़ा होकर बतिया रही। बाकी क्या करें, हमारा कर में फूटा है। जब बहुए सब निकम्मी है तो बेटी तो हाथ से निकलबे ना करेगी। अब टेस्टुआ मत पाओ, चलो। बताओ रवि, शादी के लिए तैयार हो ना, बताओ। बताओ, तुम काजल बबुनी जी से ब्याह करने के लिए तैयार हो? रवि बोलो। हाँ, हम तैयार हैं। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बाबूजी छोड़ दीजिए। हम तेरी जान ले लेंगे। तुमरा इतना जिगरा, इतना हिम्मत, त्रिभुवन की बेटी से ब्याह करोगे? ए सम्राट, जाके तलवार ले आ, काट डाल इसे। नहीं बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? इसी आंगन में गाड़ देंगे इसे। बाबूजी छोड़ दीजिए, अरे मर जाएगा वो। बाबूजी छोड़िए ना उसे, आप बाबूजी छोड़ दीजिए, आप बोलिए ना कुछ। सही कह रहे हैं बाबूजी, आज तो इसे जान से मारेंगे। काजल हमारी भी बहन है और हमें भी हक है उसका फैसला करने का। तुम्हारी बहन से पहले ना हमारी बेटी है, समझे? और तुम्हारे बाबूजी और सम्राट ने जो फैसला किया है वही होकर रहेगा। रवि को कोई ऐसे मार नहीं सकता। अरे बड़ा बेशरम लड़की है, तुमको समझ में नहीं आ रहा? बाप भाई यहीं खड़ा है और रवि रवि किए जा रही है। मार के काट के फेंक देंगे। चुपचाप खड़ी रही यहाँ पे। प्लीज छोड़ अपनी बात। ये तलवारबाजी से कभी भी कोई मसले का हल नहीं निकलता है, ये सब मत कीजिए ना। हमारे मसले ऐसे ही हल होते हैं तारा सिंह। नहीं भैया, भैया सुनो ना। नहीं सम्राट जी। आयो दादा, ये बाबा जी पगला गए हैं का? हम तो सोचे ही नहीं थे कि ये कांड तलवार तक पहुंच जाएगा। छोड़ दो ना प्लीज, आप तो समझो अम्मा। सम्राट जी नहीं, सम्राट जी से मत। भैया नहीं, भैया नहीं, भैया मैं बात सुनो ना। भैया नहीं प्लीज, सम्राट जी से मत भैया। सर में माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमारी जान मत लीजिए। अगर पूरा घर खिलाफ है तो हम जबरदस्ती शादी थोड़ी ना करेंगे सर। सर हम चले जाते हैं, सर हमारी जान मत लीजिए। सर जान जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी सर। डरो मत रवि, काजल बबुनी तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार है, वो तुमसे प्यार करती है और तुम भी तो उनसे ब्याह करने के लिए तैयार हो ना, तो डरो मत, ये शादी होकर रहेगी। ऐसा मत करो सम्राट, बात समझो। नहीं सम्राट, रुकना नहीं है, आगे बढ़ के काट डाल इसके टुकड़े टुकड़े करता। नहीं सम्राट जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम जान नहीं लेंगे। सर हम यहाँ से चले जाते हैं, हमारी जान मत लीजिए सर। सर हमारी जान मत लीजिए सर। हमारी बहन से प्यार करेगा? सर हमारी जान मत लीजिए। दादा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है हम किसका साथ दे, घर वालों का दे या फिर रवि का दे। मुझे लगता है हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। सम्राट, हम तुमसे कह रहे तारा हट जाओ। नहीं हटेंगे। मैडम जी तलवार छोड़ दो, आपका खून बह रहा है। रवि तुमने एक बार सम्राट जी से कहा था कि तुम्हें किसी से बेइंतहा प्यार था। अब तुम इन्हीं की कसम खाओ और हमें बताओ कि तुमने कभी सच्चा प्यार किया है या नहीं। हाँ सर किया है प्यार।
आज तुम्हें उस प्यार की सौगंध है कि तुम हमरे और सम्राट जी के बीच में नहीं आओगे। काहे कि अब बात सम्राट सिंह और तारा सिंह के बीच की है। खून बह रहा है तुम्हारा, बहते बहते मर जाओगी तुम। बहने दीजिए, मर जाएंगे, लेकिन आज हम पीछे नहीं हटेंगे। काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह ये घर में हमें चरित्रहीन और छूटन कहा जाता है, उस तरह काजल बाबूनी जी को भी किसी और घर में चरित्रहीन और छूटन कहा जाता है। हम उन्हें दूसरी तारा नहीं बनने देंगे। हीले कह रहे, रवि और काजल बाबूनी जी की शादी करवा दीजिए ना। नहीं तारा, जिद मत करो। ये शादी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि हम भूत हैं। ये शादी नहीं होगी तारा, हम तुमसे कह रहे बीच में से हट जाओ, वरना मार देंगे तुम्हें। यही हूँ। मार दीजिए, लेकिन हम बीच से नहीं हटेंगे। महादेव आपको पता है, हम जिंदा थे तो तारा के लिए, मरे तो तारा के लिए, और भूत बने भी सिर्फ तारा के लिए। तो फिर शादी किसी और से क्यों? रास्ता दिखाइए महादेव। आपको काजल बबूनी और रवि की शादी करवानी होगी, और जब तक आप नहीं करवाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सम्राट पागल मत बन, तलवार नीचे कर। अरे खून खराबा हल नहीं है इसका, और हर बार पर कातिल बनने कहाँ तुले रहते हो? हम कातिल ही सही हैं, हम कातिल है तो कातिल ही सही, लेकिन ये तलवार नहीं हटेगी। पहले फैसला इसका होगा और उसके बाद रवि और काजल का होगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हमारा आखिरी फैसला और ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम भी कह रहे हैं कि जब तक आप शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। सम्राट सिंह का फैसला अंतिम फैसला होगा। कानून अभी जिंदा है बनारस में। हेलो दरोगा साहब, हम ना त्रिभुवन के घर से बोल रहे हैं। यहाँ ना घर में तलवार निकल गया है और लगता है कि आज तो 1-2 लोगों की जान चली भी जाएगी। दरोगा साहब आप ना बस जल्दी से आ जाइए, और महादेव जी की कसम दरोगा साहब, आप कोनो को कुछ मत बताइएगा कि आपको ये घर से कोनो का भी कॉल गया था। आप बस जल्दी से आ जाइए दरोगा साहब। तलवार नीचे कीजिए, जाइए। ये लीजिए, ये बांध लीजिए, आपका खून रुक जाएगा। सम्राट जी, आपके ही घर में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो पूरे बनारस में क्या संदेश जाएगा? संभालिए अपने आप को। देखिए, तलवारों से युद्ध लड़े जाते हैं, ऐसे संबंधों के हल नहीं निकाले जाते हैं। मौका अच्छा है, पुलिस को सब कुछ पता कर निकल जाते हैं। भगौड़े भी नहीं कहलाएंगे और ब्याह भी रुक जाएगा। दरोगा साहब, बात क्या है कि काजल मैडम से बहुत प्यार करती हैं और हम उनके प्यार का सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने शादी के लिए हाँ कह दी। हम तो बहुत मामूली से इंसान हैं, इस घर में ड्राइवर की नौकरी करते हैं, हम इस रिश्ते के लायक नहीं हैं। और अगर ऊपर से सर तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे तो हम क्या ही ब्याह करेंगे। देखिए, हमने तो कभी चाहा ही नहीं कि हमारी वजह से इस घर में कलेश हो। हम तो बस अपनी ड्राइवरी में और बॉडीगार्ड की नौकरी में खुश हैं। अब जब आप आ ही गए हैं तो आप ही सारा फैसला कर दीजिए ना। बोल दीजिए ब्याह नहीं हो सकता, और प्लीज हमारी नौकरी बचा लीजिए। बाबूनी जी, कहाँ जा रही हैं आप? हाथ छोड़ दीजिए अमरा। नहीं, पहले बताइए कि कहाँ जा रही हैं आप, और अगर आप नहीं बताएंगी तो हम बता देंगे कि आप कहाँ जा रही हैं और क्या करने जा रही हैं। अरे जब किसी को मेरी बात सुननी ही नहीं है तो कह के क्या ही फायदा? सुनना पड़ेगा। बताइए इन सबको कि आप अपने कमरे में जाकर क्या करने वाली थी। ये घर की बेटी अपनी जान लेने जा रही है,
फांसी पर लटकने जा रही है, अपना हाथ काटने जा रही है, जहर पीकर मरने जा रही है। लेकिन आपको तो ये बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कहा है कि आज तक उन्हें खुशी का फैसला लेने का हक तो दिया नहीं, लेकिन हाँ, आज आप सबको एक फैसला लेना होगा कि आप सब अपनी बेटी को मरा हुआ देखना चाहते हैं या फिर उसकी खुशियां देखना चाहते हैं। दादा हो दादा, क्या बोल रही हो ये सब? हाँ, त्रिभुवन सिंह जी के घर में प्रेम विवाह होगा? इज्जत के खातिर तलवार बंदूक उठाने वाले लोग अपनी बेटी का ब्याह किसी नौकर के साथ करेंगे? तुम अपने आशिक का कलंक मिटाने के लिए बबनी जी का साथ दे रही हो ना? अम्मा जी, इसका ना हाथ पैर तोड़ करके बैठा दीजिए, तब इसको समझ आएगा कि हमरे खानदान में ये सब नहीं होता है। भाभी, हम भली बात ही जानते हैं कि घर, खानदान, इज्जत, इन सब का क्या मतलब होता है, और ये भी मानते हैं कि आप सबके लिए ये बात मानना मुश्किल है कि आपके घर की बेटी को रवि से प्यार हो गया, उनसे शादी करना चाहती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर इन दोनों की शादी हो गई ना, तो काजल बबूनी बहुत खुश रहेंगी और आप सबको सुकून मिलेगा। माँ जी, क्या आप नहीं चाहती हैं कि बबूनी जी का चेहरा हमेशा खिलखिलाता हुआ रहे? और बाबूजी, एक पिता का सपना होता है कि बेटी को अच्छी नौकरी मिले तो बेटी को अच्छा पति मिले। हमारी अम्मा हमेशा कहती थी कि अगर बेटी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो तो मायके में हमेशा रौनक बनी रहती है। हीले कह रहे हैं, आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए। तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा दोनों के विचारों का ही घर से कौनो लेना देना नहीं है। तारा, इन पत्थरों को भावनाएं समझा रही हो? इनको ये भाषा समझ में नहीं आती है, इनको हम इनकी भाषा में समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि घर में एक प्रेमी जोड़ा है और ये घर के लोग इस प्रेमी जोड़े को मारना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि सम्राट सिंह के हाथ में ये तलवार है और ये तलवार उठाई गई है इन प्रेमी जोड़े को मारने के लिए। क्या कर रहे हैं आप ये सब? वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल देंगे ताकि आप सबके बहादुरी का प्रचार हो सके। अगर आपकी इज्जत समाज के परवाह किए बिना इतने हद तक आ सकती है तो ये बात पूरे बनारस को पता चलनी चाहिए कि त्रिभुवन सिंह के घर में क्या कांड हो रहा है। या तो काजल और रवि का ब्याह कराइए, नहीं तो वीडियो पूरे बनारस में दिखा के आप सबकी छीछा लेदर करेंगे। अगर आप नहीं डरते हैं ना, तो हम भी नहीं डरते हैं। बम भोले। देखिए सम्राट जी, आपके पूरे घर वालों की बहुत इज्जत है इस समाज में। बनारस के गली मोहल्ले के सभी लोग आपको जानते हैं, इसीलिए ये मारकाट छोड़ दीजिए। लाइए तलवार छोड़िए। देखिए, मिल के बैठ के शांति से ये सोचिए कि आगे क्या करना है, और समय रहते हुए अपने घर के मसले को अपने घर में ही सुलझा लीजिए, वरना हम तो हैं ही बिना मतलब के आप लोगों को जिंदगी भर थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और फिलहाल ये तलवार हम अपने साथ ले जा रहे हैं। आइए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, ये बवाल को यहीं खत्म कर दीजिए। कहे ना, बवाल की आंधी भी तभी उड़ती है जब घर की बात बाहर जाए। इन दोनों का ब्याह करवा दीजिए। हाँ भैया, भैया प्लीज बस ये बात मान जाइए ना। बाबूजी, अम्मा, अम्मा आप तो समझो ना। अम्मा प्लीज आप तो समझो, हमरा ब्याह रवि के साथ करवा दीजिए ना। अगर आप कहेंगी ना अम्मा, हाँ, तो हम ब्याह के बाद इस घर से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी वापस भी नहीं आएंगे अम्मा। पर प्लीज ब्याह करवा दीजिए ना, प्लीज।
नहीं नहीं, ये शादी की मंजूरी कोई ना दे। मान जाइए बाबूजी। मान जाइए अम्मा। आज आप सबको एक फैसला लेना होगा कि आप सब अपनी बेटी को मरा हुआ देखना चाहते हैं या फिर उसकी खुशियां देखना चाहते हैं। ठीक है। मगर हमरा एगो शरत है। अम्मा, हमको ना आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो कहेंगी ना वही करेंगे। ब्याह के बाद रवि इस घर का घर जमाई बन के रहेगा। ये स्वाभिमान की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। रह लेगा। एक शर्त हमारी भी है। का? प्रेम की ताइशी बन रही हो ना तुम, बहुत वकालत कर रही है इन दोनों की। अब कुर्बानी दो, तलाक पेपर पे साइन कर दो। तुम तलाक पेपर पे साइन कर दो, हम इन दोनों की शादी के लिए हाँ बोल देंगे। बोलो, मंजूर है?